कोई तकलीफ हो, बहुत अफसोस हुआ तुम इस शहर की सड़कों पे मारी मारी फिरते रही। पहले बता देती तो इस वक्त तुम अपने मामा के पास होती। बस चंद घड़ियों की बात है। तुम बहुत अच्छी हो। अरे भाई जरा गर्मी खाता है, उसकी आदत अपनी मां पर गई है। हाँ? ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिसकी तुझे सजा मिले। पहले तो नहीं, मैंने तुझे पहचान लिया है। ये तेरी कामयाबी का इनाम है। अब तेरे कान से एक आवाज आएगी, सिर्फ उसे सुनना है और किसी तरफ ध्यान नहीं देना। Is it clear?
दोनों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए फेस कर रहे हैं कि वो बिल्कुल नए हैं, कुछ भी नहीं जानते और भी किसी को कुछ बताते भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा आपकी बात को मुकम्मल करूं। जहान तो फिर बात कर लेता था, लेकिन सवेरा ने अपने आप को इस तरह छुपाया जैसे माँ को तलाश करना जुर्म है। हाँ तो गलती आपकी भी तो है ना। हाँ, हर वक्त अपनी बहन का बदला लेने के लिए तैयार रहते थे आप। वैसे मुझे बताया था कि आप बहुत रिवेंजफुल हैं, खूनी किस्म के आदमी। मुझे क्या पता था कि वो शहाब अहमद उसका बाप है। क्यों, अब आपका इरादा बदल गया है क्या? ये बात तो मैं सवेरा को ही बताऊंगा। ओके। वैसे मुझे यकीन है कि जहान और सवेरा बहुत बड़े गैंग के हत्थे चलती हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि एक ऐसा आदमी है जो अपने फायदे के लिए माँ और बच्चे के साथ गेम बना रहा है। आप मेरे साथ चलेंगे? पता है, हमें मिस सुरैया से मिलने में देरी करनी चाहिए। क्यों? Let's go. यस जी, बात कर रही हूँ। आप किधर हैं भाई? हाँ, रोशनी ने फोन क्यों नहीं किया? मेरी परेशानी का यहाँ कोई सोचने वाला, कोई देखने वाला नहीं है क्या? हाँ हाँ ठीक है, लिखो। हाँ लिखो। 60 no 90 603 double 8. Okay, 6 master close. Okay, all right. अच्छा, वो आपको कार्ड मैंने पोस्ट कर दिया है, होम स्वीट होम का इनविटेशन। यस, उसका इनॉग्रेशन आपने करना है। मैं कोशिश करूंगा। चले, आप रोशनी का ख्याल रखा करें। कल रात भी वो अकेली सड़क पे निकल गई थी। उसे अकेला न छोड़ा करें। यस, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। उसने मेरी बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है उसने मेरी अपनी बेटियों की
अब फिर हेलो हेलो यस रोशनी, दिस इज अम्मा। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? क्या जरूरत है आपको फोन करने की? किसने दिया आपको ये नंबर? डैडी ने? रोशनी बेटा, मैंने डैडी को इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया है। हाँ, उन्होंने कहा है वो आएंगे। यस बेटा, तुम आ जाओ ना रोशनी घर। मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊंगी। हाँ, मैंने वादा किया था कि इनॉग्रेशन पर आऊंगी। मैं वहां डैडी को लेके पहुंच जाऊंगी। रोशनी बेटे, मेरी बात गौर से सुनना। तुम गुस्से में आ जाती हो बेटा, तो मैं घबरा जाती हूँ। हाँ देखो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ रोशनी। पहेलियां, राज, मिस्ट्री छोड़ दो अम्मा। मेरे साथ साफ साफ बात करो। मेरा बाप शहाब अहमद, उनने तो मुझसे फोन पर कहा था कि सुना तुमने लड़की? वो लंदन आए बेटा। वो खुद तुम्हें सारी बात सुनाना चाहती। वो तुमसे मिलना चाहती। मुझे सोचने दो, मैं बता दूंगी। नहीं, है कि तुम रोशनी से मिल लो। वो पता नहीं कब घर से चली जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। ये उसका एड्रेस है। मैं उससे तो जरूर मिलूंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे उसके पैदा होने की इत्तला नहीं दी। मैं तुम्हें उसके पैदा होने की इत्तला देती और फिर तुम उसको चोरी से लेकर भाग जाती, इसलिए तुम्हें इत्तला देती। सुनिए, मेरी तरफ देखो। क्या हम अपना माजी फरामोश नहीं कर सकते? मैं यही समझता रहा था कि तुम शादी करके अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी। मुझे इससे गरज नहीं है कि तुम्हारी कोई बीवी है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई बीवी है तो तुम्हें मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तलाक देना चाहता हूं उसे। वो और उसका भाई दोनों मेरी दौलत पर नजर लगा के बैठे हैं। तुम्हें शादी का मतलब ही नहीं पता। अब जो मैं बात तुमसे कहने जा रही हूं उसको जरा गौर से सुनो, लिख लो।
शादी का मतलब है, गौर से सुनो, शादी का मतलब है कि शादी के बाद इंसान यकतरफा फैसला नहीं करता। शादी दो दीवारों की एक छत होती है और इस छत के साए तले बच्चे परवरिश पाते हैं। एक दीवार अगर गिर जाए तो बच्चों के सरों पर आधी छत का साया रह जाता है। मेरे बच्चे आधी छत के साए में पले हैं। रोशनी बाप की आधी छत का साया ढूंढती रही और जहान और सवेरा माँ। सुरैया, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे दुख हो रहा। अपने रवैये में हमदर्दी और अपने लहजे में नरमी ये पैदा मत करो। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे गिले शिकवों को समझता हूं। आखिर हमारा एक ताल्लुक रहा है। मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी से क्यों चले गए, लेकिन मुझे अपने ऊपर अफसोस है कि मैं तुम्हारी जो मोहब्बत का जाल है उसको क्यों नहीं समझ सकी, तुम्हारे बहरूप को क्यों नहीं पहचान सकी, तुम्हारे चेहरे के पीछे जो असली चेहरा है उसको मैं क्यों नहीं देख सकी। तुम गुस्से में जो कुछ भी कहती हो, मुझे तुम्हारी बात बुरी नहीं लगती। आज आखिरी बार मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें मुखातब कर रही हूं। शहाब अहमद, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी इसलिए कि तुम मेरे बच्चों के बाप हो, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी शख्सियत बच्चों के लिए लिख कर जाऊंगी मरने से पहले कि तुम्हारा बाप एक ऐसा इंसान था जिसने शादी के लिए मोहब्बत का ढोंग रचाया और शादी के बाद मोहब्बत का गला घोंट दिया और बच्चों के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अपने ही बच्चों के दाम लगाए उसने। जी, आप कौन? मुझे मालूम नहीं था कि इस दुनिया में मेरी एक और बेटी भी है। तुमने मुझे लाहौर फोन किया था। यहाँ आया तो तुम्हारी माँ ने बताया मुझे। तो क्या हमें अम्मा की बात को सच मान लेना चाहिए? बेटी, जो लोग उसूलों की खातिर अपनी जिंदगी को चला के राख कर देते हैं, झूठ नहीं बोलते वो।
तुम्हारी मां में जितनी भी खामियां हो, लेकिन सुरैया झूठ नहीं बोल सकती। नफरत है मुझे अपनी माँ से, बहुत बुरी लगती है वो, तो उनको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मैंने सोचा था जिंदगी में अगर कभी मेरे बाप से मेरी मुलाकात हुई तो उनको डैडी के बारे में जरूर बताऊंगी। ऐसे लोग दुनिया में नहीं मिलते। डैडी ने मुझे बाप का प्यार दिया, मुझे अपनी बेटी समझा, और ये मेरी माँ, मैं डैडी के घर सोई हुई थी और उसने कहा कि मैं तो इस सोफे पे अपने जूते भी रखना पसंद ना करूं। रिलैक्स। जिस दिन मैंने आपको फोन किया था और आपने कहा था आपकी तो एक ही बेटी है, उसी दिन मैंने अपनी और सुरैया सुल्तान अहमद की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। लेकिन डैडी ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया और मुझसे लिखवा लिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अगर डैडी ना होते तो मैं तो कभी की